इससे पहले हम वाज एंड वर का नेगेटिव हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम उसका नेगेटिव पढ़ेंगे। और एक बात आपको बताता चलूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इंग्लिश का पूरा कोर्स बना रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करें। क्लास जब भी आप देखिए तो पूरी देखिए, फुल देखिए, इसलिए कि कोई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं, एक क्लास करा रहे हैं, कोई न्यूज़ हम नहीं बता रहे हैं। थोड़ा स्किप कर जाए तो चलेगा। ये एक कोर्स है, इसमें बहुत सारी बातें बीच में जहाँ जहन में आ जाए, माइंड में आ जाए, वो अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं, बहुत काम की होती है। इसलिए कभी भी क्लास को फुल वॉच करिए। लास्ट में हम आपको होमवर्क भी देंगे, वो होमवर्क आप घर से करके लेंगे। ओके, दूसरा वीडियो हमारा होगा इसके ऊपर जिसमें होमवर्क को चेक किया गया होगा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। ओके, तो आज हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो हम आगे बताएंगे। पहले रूल्स वगैरह आप लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिक रूल है कि वॉज है तो वॉज से क्या हो जाएगा, वॉज नॉट। और उसी का शॉर्ट अगर बोले कंट्रैक्टेड फॉर्म, कंट्रैक्टेड फॉर्म को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उसके अंदर फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। इज एम आर का जहाँ पे प्ले लिस्ट है उसमें भी जाकर के देख सकते हो। ओके, सो ये कंट्रैक्टेड फॉर्म इस तरह होगा, ये पूरा आप लिख लीजिए, वॉज नॉट, और उसी का शॉर्ट हो जाएगा कंट्रैक्टेड फॉर्म। शॉर्ट को बोलेंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म, किसी का भी हो, जैसे एम नॉट का है, इज नॉट का है, उसी तरीके से सबका है। तो यहाँ भी उस तरीके से है, तो इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट को, कंट्रैक्टेड फॉर्म, इसको याद रखिएगा। ओके, तो ये क्या करना है आपको, जैसा है वैसा आप लिख लीजिए। जस्ट एक बार देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वॉज है तो उसका क्या होगा, निगेटिव। ओके, वॉज से वॉज नॉट, वॉजेंट, कंट्रैक्टेड फॉर्म। उसके बाद वर है तो वर नॉट, वरेंट। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि वॉज का वर का यूज़ कहाँ पे होगा, तो इसका जो अफर्मेटिव है नेगेटिव का, उसको आप देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। तो जो वॉज के एग्जाम्पल्स है वहाँ यहाँ पे हम दे रहे हैं, और वर के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देंगे। ओके, तो पहले पॉजिटिव देखिए, एक सेंटेंस होता है पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस वॉज का, तो वो इस तरह बनता है, ही वॉज हैप्पी, इस तरह बनेगा। इसका मतलब होगा वो खुश था। उसका नेगेटिव क्या बनेगा, उसका इसका नेगेटिव बनेगा ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉजंट हैप्पी, कंट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाएगा, ही वॉजंट हैप्पी। फिर एक और पॉजिटिव का सेंटेंस देखिए, आई वॉज एट स्कूल, मैं स्कूल में था, मैं स्कूल में था। नेगेटिव क्या होगा, आई वॉज नॉट एट स्कूल, उसी का कंट्रैक्टेड हो जाएगा, आई वॉजंट एट स्कूल, आई वॉजंट एट स्कूल। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि पॉजिटिव सेंटेंस वॉज से बन रहा है तो उसका नेगेटिव कैसे बन रहा है। ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सेट हम आगे बता रहे हैं, इसलिए आप क्लास को स्किप नहीं करके फुल वॉच करिए। ओके, अगर हम वर्क के एग्जाम्पल्स को लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव एक सेंटेंस है, दे वर लेट, दे वर लेट, वो लेट थे, वो सब लेट थे, देर देर से आए थे इसलिए बोल रहे हैं वो लेट थे। इसका नेगेटिव होगा, दे वर नॉट लेट, दे वर नॉट लेट, दे वरंट लेट, दे वरंट लेट। वर से क्या होता है, वरंट, वेरेंट नहीं होगा, वरंट लेट, वरंट लेट। इसके प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। उसका पहले वाला का क्या हो रहा था, wasn't, इसका क्या हो रहा है, weren't। जस्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए और प्रैक्टिस हम आगे करेंगे इसके ऊपर, कंट्रैक्टेड फॉर्म के ऊपर। और एक आपको होमवर्क भी मिलेगा जिसमें आप अच्छे तरीके से कंट्रैक्टेड फॉर्म्स को was, were के was not and were not के कंट्रैक्टेड फॉर्म को
आप अच्छे तरीके से देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे जब हम आपका होमवर्क देंगे। ओके, इस तरह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त थे। नेगेटिव होगा, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आरंट माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं थे। ओके, जस्ट एग्जाम्पल्स है, इसलिए हम इनमें डिटेल्स से बात नहीं कर रहे हैं। पूरी क्लास देखने के बाद या बीच में भी कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो, डाउट्स हो, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए है, आप वहाँ पे मैसेज ज़रूर करिए, क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। ओके, कुछ टिप्स हैं जो बिलिंगुअल लर्नर्स है, मतलब हिंदी उर्दू आती है उनके लिए। वॉज नॉट, इसकी मीनिंग वॉज नॉट की क्या आती है ये जानना ज़रूरी है। वॉज नॉट की मीनिंग आती है वो नहीं था, नहीं था, नहीं थी, नहीं था, नहीं थी, इसकी मीनिंग आती है। वर नॉट, इसकी मीनिंग क्या आती है वर नॉट की, नहीं था, नहीं थी। ये नहीं था, नहीं थी, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगर अदब के साथ बोल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं, वो नहीं थे, ही वॉजंट, तो आप वहाँ पे तो था थी नहीं बोल रहे हैं, था थी थे सब आता है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, सब्जेक्ट कैसा है। ओके, तो ये मीनिंग यहाँ पे आपने देख लिया। ओके, अब कुछ मीनिंग के साथ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही वॉज नॉट हियर, ही वॉज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं था। दे वर नॉट हियर, दे वर नॉट हियर, वो यहाँ नहीं थे, वो यहाँ नहीं थे। तो यहाँ तक आप क्या समझे? एक तो रूल आपने देख लिया, जो बेसिक रूल्स है इसके, इसमें आप देखे हैं कि वॉज के आगे हम नॉट लगा दे रहे हैं तो नेगेटिव बन जा रहा है। कंट्रैक्टेड फॉर्म में हम नॉट को पूरा नहीं ला रहे हैं, सिर्फ एन उसके बाद ओ हटा करके अपॉस्ट्रोफी डाल करके टी लगा दे रहे हैं तो वॉजंट हो जा रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ हम लोग हटा रहे हैं तो वरेंट बन रहा है। ओके, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, वॉज और वर दोनों के एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, और उसके बाद मीनिंग्स आपने यहाँ पे क्लियर कर लिए कि वॉज और वॉज नॉट एंड वरंट, वर नॉट दोनों की मीनिंग क्या आती है। अब आपका काम असल शुरू होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से। इतना याद रखिए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो इन सबको करने में, ये सारे बहुत सारे होमवर्क्स हैं इनको करने में, तो आप यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, इधर आ जाइएगा। आप इतना याद रखिए कि बहुत सारी बातें यहाँ रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर आपने इसका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस नहीं देखा है वॉज वर का, तो उसको ज़रूर देखिए। कोई भी जब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बातें डिटेल्स में होती है, आगे जब जाते हैं तो बहुत सारी बातें डिटेल्स में नहीं होती है। अब हम यहाँ पे वो बातें क्यों बताएं, रिपीट करें जो पहले हम कर चुके हैं। तो पहली क्लासेस आप देखिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये याद करने के लिए आपके स्पीकिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि आप जब बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं, ही का यूज़ करते हैं, शी का, इट का, आई का, वी का, यू का, दे का, या फिर किसी का नाम हम लेते हैं, ये तो यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, तो उनके साथ अगर आप पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं तो वॉज लगाएंगे डेफिनेटली, और नेगेटिव बना रहे तो वॉज नॉट लगाएंगे, तो ही वॉज नॉट। ये सब याद कर लीजिएगा। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, कंट्रैक्टेड फॉर्म बना करके आप खुद से भी याद कर सकते हैं। ओके, जो ओरिजिनल होता है वही दे दिया गया है। तो ये कैसे आपको याद करना है, एक सांस में इतना याद करना है कि पढ़ सके, इसका बहुत फायदा होता है। ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, वी वर नॉट, यहाँ से वी वर नॉट, यू वर नॉट, दे वर नॉट, उमर वॉज नॉट, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। मीनिंग क्या है, ही वॉज नॉट वो नहीं था, शी वॉज नॉट वो नहीं थी, इट वॉज नॉट, ये इट का यूज़ हमने पहले बताया है कि ये किसी भी कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर जान नहीं है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे चेयर है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई वॉज नॉट, मैं नहीं था। वी वर नॉट, हम नहीं थे। यू वर नॉट, आप नहीं थे या तुम नहीं थे।
दे वर नॉट, वो नहीं थे, उमर वॉज नॉट, उमर नहीं था। ओके, तो इसका ताल्लुक आपके याद करने से है, बार बार आपको रिपीट करना है, याद करना है। ओके, ये लिखने में जैसा बनाया गया है ना वैसा आप बना लीजिएगा। ओके, आप जब भी क्लास करिए तो एक डायरी, एक पेन लेकर बैठिए, पेंसिल वगैरह लेकर बैठिए। ओके, जो भी बात आपको लगे कि हमको लिखना चाहिए, हम ये याद नहीं रख पाएंगे, ये हमारे लिए न्यू है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जस्ट राइट डाउन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम, एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसको पढ़िए, क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, was not, wasn't और were not, weren't। तो ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते, कंट्रैक्टेड फॉर्म का अलग आएगा। ओके, तो was not का और were not का यूज़ यहाँ पे करना है, आप कंट्रैक्टेड फॉर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कौन सा नेगेटिव फॉर्म करेक्ट यूज़ होगा, करेक्टली यूज़ होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा और बताऊँ, शी के साथ क्या आएगा, वॉज नॉट या फिर वर नॉट, क्या यूज़ होगा वो आपको यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे एक करके दे देते हैं आपको, शी के साथ डेफिनेटली वॉज का यूज़ होगा, इसलिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज नॉट, शी वॉज नॉट एट स्कूल यस्टरडे। वॉज का ताल्लुक, इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, जो चीज़ें गुजर चुकी हैं पीछे से होता है, पास्ट से। तो एक तो हमने बता दिया शी वॉज नॉट एट स्कूल यस्टरडे, अब आपको अपने हिसाब से लगाना है। ओके, इन सब में ये आपका काम है। जब आगे दूसरी क्लास में आएंगे तो वहाँ पे है, तो हम ये चेक करके दे देंगे, ये बना कर दे देंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा होमवर्क है चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म में आपको चेंज करना है। ये पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, अफर्मेटिव दिया हुआ है। अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही बात है। रीराइट द सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म, ये पहले से लिखा हुआ है, तो जस्ट आपको क्या करना है, ये सेंटेंस लिख लेना है और उसी के साइड में, इधर उसी के साइड में, ये आपको दिख रहा होगा शायद या पता नहीं, इसके दाएं साइड में इसको दो तरह से बना देना है। एक तो ये हो गया और दूसरा वो उधर हो गया, तो वहाँ पे जाकर के आपको बना देना है। तो एक साइड इसको लिख देना है, दूसरी साइड उसको लिख देना है, नेगेटिव को। जैसे हम एक बनाकर देते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं। ओके, आई होप आपको दिख रहा हो। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है ना, तो इसका हमें नेगेटिव फॉर्म, इसको हमें चेंज करना है किसमें, नेगेटिव फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ही was not my best friend। ये बहुत इजी है, जैसे आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ओके, किसका यूज करना, आपको नॉट का यूज करना है खाली। सॉरी, तो ये हमने आपको दे दिया बना करके, ऐसा ही आपको बनाना है। ओके, इजी समझ के इसको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। पार्ट सी है, तीसरा होमवर्क है आपका, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यूजिंग वाज नॉट और वर नॉट। ये आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, कुछ भी, जो भी लैंग्वेज आप जान रहे हैं ना, उर्दू या हिंदी, वो बराबर ही है। तो ये दिया हुआ है, उर्दू में दिया हुआ है, इसे आपको यूज़ करना है, इसका इंग्लिश बनाना है। इसका क्या बनाना है, आपको इंग्लिश बनाना है। मैं कल घर में था, क्या बनाना है आपको यहाँ पे वो एक गैप दिया हुआ है ना, वो नॉट का है, मैं कल घर पे नहीं था, तो आप इसी के सामने बना लीजिएगा। अगर बड़ा सेंटेंस हो जा रहा है ना, तो नंबरिंग डाल करके नीचे ही बना लीजिएगा। ओके, आंसर दे करके। ओके, मैं कल घर में नहीं था, तो क्या बनाएंगे, आई वॉज नॉट एट होम yesterday, sorry, at home yesterday। yesterday हमने बताया था कि yesterday
जो बीता हुआ कल है ना, दो तरह का कल होता है। हम लोग बोलते हैं कल कल मैं पटना जाऊंगा। तो देखिए कल आ रहा ना, इसका ताल्लुक फ्यूचर से है, ये फ्यूचर को शो कर रहा है। यस्टरडे, कल मैं पटना में था, कल मैं पटना में था। तो एक दोनों कल ही है, एक कल जो बीत चुका है उसको बता रहा है और एक कल जो आने वाला उसको बता रहा है। तो जो बीता हुआ कल उसके लिए यस्टरडे आता है, जो आने वाला कल है उसके लिए टुमारो। क्या आता है? टुमारो आता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे टुमारो, ठीक है, मिटा दे रहे। एक हमने आपको बना दिया, उसी तरीके से ये जैसा हमने बनाया वैसा आप पूरे का बना लीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है? शॉर्ट राइटिंग। आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आप यूज कर रहे हो वॉज नॉट का और वर्ड नॉट का यूज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट बिजी यस्टरडे, मैं कल बिजी नहीं था। माई फ्रेंड्स वर नॉट एट होम, हमारे फ्रेंड्स घर पे नहीं थे। ये एट होम, इसे याद कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी घर की बात आएगी ना, मैं घर पर नहीं था, वो घर पे नहीं थे, एट होम ही आएगा। एट होम, एट स्कूल। ओके, इसे याद कर लिया। तो आपको कितने सेंटेंसेस लिखने हैं? सॉरी, यस्टरडे लगा करके आपको राइट 5 सेंटेंस अबाउट यस्टरडे, यस्टरडे लगा दीजिएगा और फिर बनाइएगा सेंटेंस। ओके, इसलिए यस्टरडे की प्रैक्टिस हो रही है, जो पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे एक और प्रैक्टिस सेट देखिए, एक और प्रैक्टिस देखिए। ये है कंट्रैक्टेड फॉर्म्स के ऊपर। जो was नॉट है, वर नॉट है, इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। कंट्रैक्टेड फॉर्म का बोलने में बहुत ज़्यादा रोल होता है, लिखते भी है लोग इसको, हमारा टाइम बचाता है और खूबसूरती भी पैदा कर देता है। I was at my home, मैं अपने घर पर नहीं था। देख रहे कैसा लग रहा है? I was not at my home, I wasn't my home, I wasn't at my home, I wasn't at my home। तो दोनों के बोलने में फ़र्क आ जा रहा है। तो इसमें कंट्रैक्टेड फॉर्म को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। He was not my teacher, ये एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, इसको रहने दीजिएगा। ओके, दूसरा सेंटेंस आपको बनाना है, लिखने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ओके, ही wasn't, इसको क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। इसके ऊपर हम एक क्लास लाएंगे जिसमें जो भी साइंस है, साइंस बोले तो ये जो निशानी होती है, मार्क्स होते हैं, तो उनको हम डिफाइन करेंगे। अभी इसको याद रखिए, अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे लग जाता है ना, वही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। ही wasn't my teacher। ओके, तो एक was का मैं बना दिया, एक वर का मैं बना देता हूँ। मैं सब बना दूंगा तो फिर आप क्या बनाएंगे? यहाँ से देखिए आप बना लीजिए। ओके, weren't, wasn't। तो ये होमवर्क है जो आप कर लीजिए। अच्छी तरीके से क्लासेस देखेंगे ऊपर, तभी आप ये होमवर्क्स कर पाएंगे। होता क्या है कि हमें कभी कभी जस्ट एक लिटिल नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो हम लोग उसके चक्कर में बहुत कुछ सीखना छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप पूरी क्लास देखते हैं ना, तो टॉपिक रहता है, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें लिखी हुई नहीं रहती है, लेकिन बीच में वो आ जाती है, इसलिए आप क्लास को स्किप नहीं करिए। ओके, और ज़्यादा वो है तो स्पीड का रहता ना, स्पीड वाला कर दीजिए और फिर उसको देख लीजिए, ठीक है। होमवर्क आप करिए, होमवर्क मेन है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी जो इसी के ऊपर होगी, उसमें होमवर्क को हम खुद बना कर देंगे और आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। हम इसको बना देंगे, इसको बना देंगे, इसको कर देंगे। ओके, ये तो आपको करना है, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ओके, और ये वाला। चलिए, तो आई होप आपको क्लास में जो कुछ बताया गया वो समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप परेशान मत होइए, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए,
व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेकर के आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास लेनी है तो क्लास भी ले सकते हैं वहाँ से कांटेक्ट लेकर के। हर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया रहता है। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।